हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं एक बुक का रिव्यू कर रहा हूँ जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाय B.R. अम्बेडकर। ये एक स्पीच था जो उनको देना था किसी कॉन्फ्रेंस में, बट वो दे नहीं पाए, तो अभी रिटन फॉर्म में एक काफ़ी पॉपुलर बुक है। आप सब जानते हैं कि B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। वो एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड स्कॉलर थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। एक बहुत ही कामयाब पॉलिटिशियन भी थे जो कि दलितों के हक के लिए अपने लाइफ टाइम में लड़ते रहे। अपनी डेथ से कुछ साल पहले उन्होंने एक सेरेमनी अरेंज करी जिसमें वो कास्ट सिस्टम से परेशान होकर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। इस बुक में भी उन्होंने बहुत ही फैक्चुअल और इम्पैक्टफुल तरीके से कास्ट सिस्टम पर अटैक किया है और ब्राह्मण्स का जो हमारी सोसाइटी में डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कुछ बोला है। कास्ट सिस्टम आप सब लोग जानते हैं, ये 4 पार्ट्स में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है बेस्ड ऑन कि कौन क्या काम करता है। सबसे ऊपर है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर है वैश्य और फिर है शूद्र। तो ये हायरार्की के अगेंस्ट अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा डीपली बोला है कि जब ब्राह्मण अपना काम कर रहा है तो उसको किसी और से ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों चाहिए, और जब शूद्र कोई अपना काम कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट किसी से कम क्यों होनी चाहिए। उनके हिसाब से ऐसी टाइट बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए जिससे निकलना ही मुश्किल हो जाए। एक टॉयलेट साफ करने वाले के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो पढ़ाई करके आगे बढ़ पाए। सिमिलरली कोई पंडित जो अपने काम में अच्छा नहीं है उसको कोई दूसरा काम करने में शर्म भी नहीं आनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ऐसा ऑलरेडी है हमारे देश में कि इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में, बट 90% इंडिया छोटे शहरों में रहता है और वहाँ पे ऐसा सोचना भी बहुत मुश्किल है किसी दलित या शूद्र का। अम्बेडकर के हिसाब से यही सब की वजह से हिंदुओं में कभी यूनिटी नहीं हो पाएगी, कभी कास्ट आपस में लड़ते रहेंगे और कास्ट में आपस में बनेगी नहीं, यूनिटी नहीं हो पाएगी, हमेशा मतभेद रहेंगे। सारे कास्ट सिर्फ एक ही टाइम पे यूनाइट होते हैं हिंदुओं के, जब हिंदू मुस्लिम राइड होती है या जब मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में कोई तनाव पैदा होता है तभी सारे कास्ट इकट्ठे हो जाते हैं। उसके अलावा कोई यूनिटी नहीं रहते। वो टोटली अगेंस्ट रहे अपनी पूरे लाइफ में ये ब्राह्मण्स के डोमिनेशन के। जो ब्राह्मण ने बोल दिया वही पत्थर की लकीर है, वो जो कहते हैं वही हम सब करते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया है रीडर्स को कि आप ये सोचिए कि आप इतने साल से क्या हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं या ब्राह्मणिज्म फॉलो कर रहे हैं। उनके हिसाब से ब्राह्मण्स कभी भी सोशल रिफॉर्म का हिस्सा नहीं होंगे, ना वो चाहेंगे कि सोशल रिफॉर्म हो, क्योंकि उससे उनका ही नुकसान हो रहा है। उनके पूरे डोमिनेशन को वो खुद क्यों ख़त्म करना चाहेंगे। वो कहते हैं ब्राह्मण रिफॉर्म करेगा ये सोचना इस टाइप का है कि जैसे ब्रिटिश क्वीन ऑर्डर करेगी कि सारे ब्लू आइड बेबीज़ का कत्ल कर दिया जाए, यानी कि वो कभी भी नहीं होगा। वो इस पर ऐड करते हुए कहते हैं कि जितने भी प्रोफेशंस हैं सोसाइटी में, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, एक्सेट्रा, इन सब प्रोफेशंस में इंसान को प्रोफिशिएंट होना पड़ता है, उनको जज किया जाता है, एक मॉरलिटी होती है, एक लॉज होते हैं, उनको हर चीज़ फुलफिल करनी पड़ती है, तभी वो उस प्रोफेशन को अच्छे से कर पाते हैं, निभा पाते हैं सोसाइटी में। बट वो कहते हैं कि पंडितों के लिए ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, उनको सिर्फ जन्म लेना है ब्राह्मण कास्ट में। कोई प्रोफिशिएंसी नहीं देखता, कोई एक बॉडी नहीं है जो कि ये जज करे कि वो अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो करने लायक भी है या नहीं है। तो फाइनली ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। कुछ चीज़ें पढ़ के आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, बट कंसिडरिंग कि मोस्टली चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिकल और फैक्टफुल हैं, आपको पढ़नी चाहिए। और ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो आराम से 1 या 2 सीटिंग में आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर सिमिलर कंटेंट।